Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and ex-equity research analyst at Goldman Sachs. हम लोग सालों से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड है प्रीमियमाइजेशन। जैसे ही किसी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम $3000 के ऊपर जाती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एक्सप्लोड होने लगती है। प्रीमियम कार्स, लग्जरी ट्रैवल, ब्रांडेड फैशन और लग्जरी एक्सेसरीज की डिमांड तेजी से बढ़ती है। और इंडिया में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है स्विस लग्जरी वॉचेस। इंडिया में स्विस वॉचेस का मार्केट लगभग 25% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। साथ ही इंडिया का लग्जरी गुड्स मार्केट अगले 5 सालों में $10 बिलियन से $30 बिलियन होने का एस्टिमेट है। इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं इंडिया के नए मिलियनर्स, जिनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में लगभग 500% बढ़ चुकी है। और इसी ट्रेंड का सबसे बड़ा लिस्टेड बेनिफिशियरी बन सकता है ईथॉस। स्टिक टिल द एंड टू नो two growth engines of the business, which the market has not even factored in the price. Ethos is a national luxury watch retailer. ये लोग हाई एंड लग्जरी वॉचेस बेचते हैं, जैसे रोलेक्स, रैडो, लॉन्जिनिस, फटेक फिलिप। इनकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 1 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ रुपीज तक। ईथॉस को मैं 2002 के तनिष्क की स्टोरी से कंपेयर करता हूँ। लास्ट 2 डेकेड्स में तनिष्क ने मार्केट को डोमिनेट किया है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इन एन इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड एंड गुड्स आर वेरी हाई टिकट साइज, यानी 5 से 10 लाख। ज्वेलरी की तरह वॉचेस भी एक हाई टिकट परचेज है और ज्वेलरी की तरह फेक वॉचेस का मार्केट भी फ्लडेड है। ईथॉस सिर्फ इंडिया का लार्जेस्ट लग्जरी वॉच रिटेलर नहीं है, दे हैव बिल्ट वन लग्जरी रिटेल प्लेटफॉर्म दैट आई विल एक्सप्लेन इन द एंड। Before I tell you why this company can grow multifold from here, just wanted to highlight you're getting institutional grade insights from somebody who has worked at Goldman Sachs in equity research, that too for free. Why wouldn't you subscribe to the channel? Subscribe now and join our WhatsApp community where we do live sessions every week. We answer all your queries, we share stock and sector analysis, that too for free. Link is pinned in the comments, so join now. लग्जरी रिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रस्ट। जैसे ज्वेलरी में तनिष्क ने ऑर्गेनाइज मार्केट डोमिनेट किया है, वैसे ही ईथॉस लग्जरी वॉचेस में अपनी पोजीशनिंग बना रहा है। अगर कोई 15 लाख की रोलेक्स खरीद रहा है तो वो सिर्फ डिस्काउंट के लिए किसी अननोन डीलर के पास नहीं जाएगा। ऑथेंटिसिटी, वारंटी और बाइंग एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से मार्केट लीडर टाइम के साथ और भी स्ट्रांग होते चला जाता है। इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्रिगर भी है। पहले लग्जरी वॉचेस पर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी हाई थी और 50%, जिस वजह से लोग दुबई और यूरोप जाकर शॉपिंग करते थे। ड्यूटी रिडक्शन इज हैपनिंग विद इंडिया साइनिंग अ ट्रीटी विद स्विट्जरलैंड, जिसके बाद टैक्सेस विल बी रिड्यूस टू 18%, बिकॉज ऑफ विच इंडिया में लग्जरी वॉचेस खरीदना पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। तो ईथॉस के फेवर में 3 बड़े टेलविंड्स काम कर रहे हैं: स्विस वॉचेस मार्केट का स्ट्रक्चरल ग्रोथ, ड्यूटी रिडक्शन और कंपनी की मार्केट लीडरशिप। अब कंपनी को थोड़ा और समझते हैं। ईथॉस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इसकी पेरेंट कंपनी केरीडीएल कई डेकेड से स्विस वॉच ब्रांड्स के लिए वॉच मूवमेंट्स, डायल्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती आ रही है। इसी वजह से कंपनी के ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स के साथ बहुत डीप रिलेशनशिप्स है, जो नए ब्रांड पार्टनरशिप्स और एक्सपेंशन में कंपेरेटिव एडवांटेज देते हैं। एग्जीक्यूशन भी आउटस्टैंडिंग रहा है। 2023 में कंपनी के पास 54 स्टोर्स थे। 2026 तक ये नंबर बढ़कर 100 स्टोर्स हो गया है। सिर्फ स्टोर्स ही नहीं बढ़ रहे, बिजनेस की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। 2019 में सेल्स का सिर्फ 46% लग्जरी वॉचेस से आता था। 2026 में ये नंबर बढ़ के 70% हो चुका है। रेवेन्यू भी एग्जीक्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। 2023 में रेवेन्यूज 800 करोड़ थे। 2026 तक ये बढ़कर 1600 करोड़ के आसपास आ गए हैं, यानी 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल। और मुझे सबसे इम्प्रेसिव मेट्रिक लगता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। रिटेल बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ईथॉस के एग्जिस्टिंग स्टोर्स ही हर साल लगभग 13 to 14% ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। इसके ऊपर कंपनी का हर साल नए स्टोर्स भी ऐड कर रही है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे लगता है कि कंपनी अगले कई सालों तक 20 से 25% तक रेवेन्यू ग्रोथ कर सकती है। If you're liking this video, you will love our WhatsApp channel. Link is pinned in the comments. Do join. कंपटीशन ज़रूर है, कपूर वॉच कंपनी और जस्ट इन टाइम जैसे प्लेयर्स भी मार्केट में हैं, लेकिन ईथॉस के पास लिस्टेड कंपनी होने का एडवांटेज है। कैपिटल एक्सेस, नेशनल ब्रांड और प्रीमियम ग्लोबल पार्टनरशिप्स है। इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ बाकी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स से काफ़ी तेज रही है। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी अभी बाकी है। ईथॉस सिर्फ वॉचेस का बिजनेस नहीं बना रहा है, कंपनी ग्रेजुअली कंप्लीट लग्जरी रिटेल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिमोवा।
जो दुनिया के लीडिंग लग्जरी लगेज ब्रांड्स में से एक है। इनके कैबिन बैग स्टार्ट होते हैं 1.5 लाख रुपीज से। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। जो कस्टमर 15 लाख रुपए की रोलेक्स खरीदता है, वही कस्टमर रिमूवर का लगेज भी खरीदता है, लग्जरी ज्वेलरी भी खरीदता है और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करता है। मतलब इथॉस सिर्फ वॉचेस नहीं बेच रहा है, बल्कि इंडिया के अफ्लुएंट कस्टमर इकोसिस्टम को ओन कर रहा है। एक बार कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया तो उसी कस्टमर को मल्टीपल लग्जरी कैटेगरीज क्रॉस सेल करना बहुत आसान हो जाता है। और फाइनली कंपनी ने सेकंड मोमेंट नाम से एक सर्टिफाइड प्री ओन लग्जरी वॉच प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। ग्लोबली लग्जरी वॉच रिटेल मार्केट लगभग 35% प्री ओन सेगमेंट से आता है। इंडिया में ये मार्केट इज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। और यहाँ भी सबसे बड़ा मोट सिर्फ एक ही चीज़ है, ट्रस्ट। कोई भी 10-20 लाख रुपए की प्री ओन वॉच किसी अननोन डीलर से नहीं खरीदेगा। वो सर्टिफाइड ऑथेंटिसिटी और ट्रस्टेड सेलर ही चूज करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ईथॉस सिर्फ एक लग्जरी वॉच रिटेलर नहीं है, बल्कि इंडिया के प्रीमियमाइजेशन थीम पर अवेलेबल सबसे कंपेलिंग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी में से एक हो सकती है। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर इन्वेस्टर फ्रेंड्स।